हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? संयोजकता बंध सिद्धांत। इस थ्योरी का प्रतिपादन पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने। अब उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बताया, लेकिन जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले कौन सी थ्योरी आई थी जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले जो थ्योरी आई थी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आई थी। लुईस नाम के साइंटिस्ट ने डॉट स्ट्रक्चर के बिहाफ पर किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी बताई। ओके, इस थ्योरी के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन हुआ और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां पाई गई और जिसके कारण VBT थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद आया हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, संकरण में भी कमियां पाई गई। उसके बाद थ्योरी आई नेक्स्ट, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSPR थ्योरी। VSPR थ्योरी में भी ड्रॉबैक्स पाए गए। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ओके, ये तो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड है कि केमिकल बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हुई, स्ट्रक्चर का शुरुआत किसने की थी और कहाँ तक ये चले गई। क्लियर है? अब हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके नीट, IIT JEM और अन्य कंपटीशन के लिए बहुत सेलेक्टेड है। चलिए बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके क्या क्या पॉइंट रहते हैं? फर्स्ट पॉइंट, पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस, क्लियर बात? पहला पॉइंट तो ये रहता है कि इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था? पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसका क्या किया था? इंट्रोडक्शन किया था। अब इसमें क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, बेसिकली ये सभी थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड के लिए अप्लाई होती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है इसमें, उसको हम बात करेंगे। क्लियर है? नोट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड is formed by the overlapping of atomic orbital. Covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbital, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होती है। और एक बात और ध्यान रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल comes to very close and atomic orbital comes to very close। जब एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल क्लोज हो गए तो ओवरलैपिंग होगी। क्लियर बात? अच्छा, एक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक और बात ध्यान रखना, जो ओवरलैपिंग होती है वो लेस देन 50% होती है। ये किसी बुक्स में आपको लिखा नहीं मिलने का, लेकिन आपको ध्यान रखना ओवरलैपिंग जो होती है वो लेस देन 50% होती है। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। क्लियर है? ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना, वो पॉइंट क्या है? ओनली हाफ फील्ड, ओनली हाफ फील्ड कंडीशन है, ध्यान रखना। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, with opposite spin can overlap। क्लियर बात? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन कैन ओवरलैप। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1s, इसका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा हमने 1s ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो ये ओवरलैप करेंगे और ये क्या बनाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। दिस वन, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे ओवरलैपिंग। दिस वन एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये दिखा देंगे हम, दिस वन, इस ध्यान रखना बिल्कुल प्लस
प्लस इजिकल टू दिस वन। तो ये बॉन्डिंग होती है इस टाइप से, ये कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फोर्थ ये, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन कैन ओवरलैप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बात। तो ये कुछ पॉइंट है। अच्छा एक चीज और, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping decide the strength of bond। मतलब extent of overlapping decide the strength of bond। extent of overlapping मतलब कितना ओवरलैप कर रहा है, कितना ओवरलैप कर, जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा वो उस बॉन्ड की क्या डिफाइन करेगा, स्ट्रेंथ को। जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के बिहाफ पर कैसे लिख सकते हैं कि ये मैं रब कर देता हूँ, फोर्थ पॉइंट नोट कर लेना ऊपर के। इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्लियर बात। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ, सॉरी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, सॉरी लेंथ नहीं है, बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड and directly proportional to bond energy and inversely proportional to bond length। ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतनी ज्यादा बॉन्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड की एनर्जी होगी, और उसकी अपोजिट क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगी। जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ये इसका क्या रिलेशन है, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या रिलेशन है ये। क्लियर बात। आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात रिपीट कर रहा हूँ, पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, और ओवरलैपिंग जो होती है 50% से कम होती है। क्लियर बात। और जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये पॉइंट है। अच्छा अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, बहुत ही सेलेक्टेड बात है इस थ्योरी की। वो क्या है कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कितने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है। क्लियर बात। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, ये जो वीडियो लेक्चर हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर हमारा 12 है। इससे पहले 11 वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने हमारे वो 11 वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उन 11 वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना। उसमें केमिकल बॉन्डिंग का लगभग काफ़ी कंसेप्ट कवर हो चुका। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा ताकि आप 1 बाय 1 वीडियो को देख सके। क्लियर बात। और यदि ये जो कंटेंट हमने अभी तक समझाया आपको, अगर यदि समझ में आया आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो क्या करना, शेयर करना। क्लियर बात। चलिए हम बात कर रहे थे क्या, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक्सियल, फर्स्ट कौन सी ओवरलैपिंग होगी हमारी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग। इसका दूसरा नाम है और हेड टू हेड
ओवरलैपिंग। क्लियर बात, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसको हम डिटेल में बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ओवरलैपिंग कैसे होगी, दो टाइप की होगी, एक तो होगी हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और एक होती है हमारी साइड वाइज, उसको हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। अच्छा, और एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जो बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसके थ्रू क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड जनरेट करता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा जो हमारा एक्सियल के अलावा दूसरा होगा उसको बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल, पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। और इसका दूसरा नाम होगा हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये फॉर्म करती है पाई बॉन्ड को। क्या बनाती है, पाई बॉन्ड को। ध्यान रखना, दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसे होती है बिल्कुल, ये ओवरलैपिंग देखो मेरा हाथ एक दूसरे हाथ के ऊपर चढ़ रहा है ना, ऊपर चढ़ना, इसको ही बोलते हैं ओवरलैपिंग, इसको तो बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, ये ऐसे चढ़ना ऊपर, साइड वाइज, इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, साइड वाइज के थ्रू। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं और पाई बॉन्ड कब बनते हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके, एक पॉइंट और नोट करना आपको इसी में ही, इसी थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा 6 पॉइंट रहा होगा, हाँ 6 पॉइंट रहेगा। द ओवरलैपिंग, द ओवरलैपिंग, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी अपोजिट स्पिन, अपोजिट साइन। ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, मस्ट बी अपोजिट साइन। अब देखो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, ध्यान से समझना, ये क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। अब वेव कैसे चलती है, देखो ये कोई हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वेव ऐसे चलती है, इस वाले लूप को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। तो ये जो प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है, इसी के लिए लिखा कि द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट बी अपोजिट साइन। अब ये अपोजिट साइन कैसे होते हैं, इसको जरा देख लीजिए एक बार, थोड़ा यहां सरफ कर देते हैं हम। देखो ये हमारा कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये p कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारा, और ये कोई अन्य एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा p। यदि इसका साइन प्लस है तो ये ओवरलैप कर सकते हैं, इन दोनों को ओवरलैप करके ऐसे, दिस वन, सॉरी, ये ओवरलैप करके क्या बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये ओवरलैप करेंगे अगर प्लस प्लस के होंगे, या ये माइनस हो, ये माइनस हो, ये प्लस, इस टाइप से हो, तब भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो, अपोजिट कैसे, सपोज ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहां पर क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब इनके थ्रू कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ये है साइन का कंसेप्ट। और ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस साइड में रिच होती है, ये प्लस उस चीज को इंडिकेट करता है। क्योंकि हम जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल किसकी फॉर्म में रहते हैं, वेव की फॉर्म में रहते हैं, तो वेव का ही साइन है ये, प्लस माइनस। प्लस ये हमारा ऊपर की साइड का जो एरिया, एक्सिस के ऊपर का साइड का एरिया, और ये वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। क्लियर है। तो ये 6 पॉइंट थे हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब हम ओवरलैपिंग को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आप उसका समाधान दे सके जो आप सवाल पूछेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ
ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। इसी का दूसरा नाम हमने बोला था हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दूसरा नाम है इसका हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये कितने टाइप से होती है हमारी। ये होती है एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। अब एस ओवरलैपिंग कैसे होती है ध्यान दीजिए। ये कोई एस ऑर्बिटल है हमारा, एस ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसे होती है, स्फेरिकल होती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये एस ऑर्बिटल हमारा, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, और ये सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फेरिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये एस ऑर्बिटल है कोई हमारा, ये कोई इलेक्ट्रॉन सपोज प्लस, ये हमारा दूसरा एस ऑर्बिटल है विद अपोजिट स्पिन। ये कंडीशन, ये इसका अपोजिट स्पिन होगा, ये ओवरलैप करेंगे तो इनके ओवरलैपिंग से कैसे होगा, दिस वन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस ओवरलैपिंग बोलते हैं एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग, एस ओवरलैपिंग। बात समझ आ रही ना। ये एस ऑर्बिटल है, इसका साइन इलेक्ट्रॉन का ये क्लॉकवाइज, तो दूसरे का साइन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है। क्लियर। तो इस लो ओवरलैपिंग के लिए हम क्या नाम देंगे, एस ओवरलैपिंग। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या बनता है, जब ये हमारा एक हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन को 1s1, ये दिस वन प्लस ये हमारा दूसरा 1s1, ये कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे दिस वन, ये बना दे हमारा कौन सा बना दे, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के बीच कैसे बॉन्डिंग होते हैं, इस टाइप से होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। ध्यान रखिए, ऑल द सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्लियर बात। अच्छा, अब इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो इसको ए बी सी पॉइंट करके डालेंगे, ए, अब बी पॉइंट होगा हमारा, ये तो एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी, इसको ऐसे लिखेंगे कोमा लगाएगा, एस पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। क्लियर, इसको रब कर देते हैं। तो एस पी ओवरलैपिंग कैसे होगी आप उसको ध्यान समझ लेना। एस पी ओवरलैपिंग, एक तो हमारा एस एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये हमारा कोई पी होगा, और ये ओवरलैप करेंगे तो ये बनाएंगे दिस वन, ये हमारा ऐसा, ये ओवरलैप कर क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे। क्लियर। ओवरलैप कर कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। इसको बोल देंगे एस पी ओवरलैपिंग। क्लियर बात। अच्छा, इसका भी हम उदाहरण समझते हैं। जैसे एस ओवरलैपिंग का उदाहरण क्या देख रहे थे हम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और एसपी ओवरलैपिंग का उदाहरण क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल की, इसको हम रब कर देते हैं। देखो HF, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s1, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 9 होता है, इसका 1 होता है, 1s2, 2s2, 2p5, 5 4 9। क्लियर है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा, दिस वन, ये सिंगल, इसका पी का, इसका यही भर देते हैं हम, लास्ट वाला ही, दिस वन, 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा 2p, ये क्या होगा 1s। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इस वाले ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अच्छा, इसमें अब एक ध्यान और रखना, ये हमारा px होगा, ये वाला py होगा, और ये वाला होगा हमारा pz। क्लियर है।
तो S का ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल दिस वन, और PZ ये वाला, ये तो होगा 1s प्लस ये हमारा PZ दिखा दिया हमने, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपोजिट स्पिन का हमने दिखा दिया, इजकल टू दिस वन, ये हमारा अपोजिट स्पिन के ये बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि सर आपने PZ दिखाया, PX PY क्यों नहीं दिखाया, जबकि एनर्जी तो तीनों की इक्वल है। बिल्कुल ठीक है, हम PX PY भी दिखा सकते हैं, PZ भी, बट आप अधिकतर हम ये ही प्रीफर करते हैं, PZ को ही हम प्रीफर करते हैं। ऑलमोस्ट सभी बुक्स में भी यही मेंशन होगा PZ वाला, और ये जो एक्सिस हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस हो गए, तो हम PZ ही यूज करते हैं, और PZ फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड, और PX और PY फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड। ओके, तो ये तो है हमारा SP ओवरलैपिंग। क्लियर बात। अच्छा, अब एक और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, अब इनमें कौन सा ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पर, ये S1S और 2P, 1S 2P ओवरलैपिंग बोलेंगे इसको, 1S 2P ओवरलैपिंग। अच्छा, 1S 2P, अब इनका जो ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर होता है 1S 2P, 1S 3P, 1S 4P, 1S 5P, इस तरह से इनकी क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। और अगर इनमें बात करने लगा कि मोर बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी, ये इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर ध्यान रखना, यानी मोर इनकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, 1S 5P की, देन दिस, इस डायरेक्शन में जैसे चलते हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये कंपटीशन में ये सवाल बन जाता है आपकी नीट में कि इनमें किसकी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और कौन सा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक प्रॉब्लम दे रखी, विच हैज मोर बॉन्ड लेंथ, अब इनमें बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, विच हैज मोर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के केस में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है उसका इनवर्स हो जाता है। तो ये तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्लियर है बात। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम SP ओवरलैपिंग। अच्छा, अब यहाँ पर हम पॉइंट में A में लिख रहे थे, एक तो SS ओवरलैपिंग हमने बात करी, SS ओवरलैपिंग, एक हमने बात करी B SP ओवरलैपिंग, C हम बात करेंगे PP ओवरलैपिंग। अब हम बात करते हैं PP ओवरलैपिंग की बात करेंगे। क्लियर बात। अच्छा, PP ओवरलैपिंग कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, PP ओवरलैपिंग को ध्यान समझ लेना। ये कोई p ऑर्बिटल होगा हमारा, दिस वन प्लस दिस वन प्लस, सेम साइन के हो गए तो ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, दिस वन यहाँ पर हम क्या बॉन्ड दिखा सकते हैं, दिस वन, या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, दिस वन, तो ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर बात। या प्लस प्लस भी दिखाएंगे, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस, सेम साइन के होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, अपोजिट साइन के होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा ध्यान, सेम साइन, ये कोई चार्ज नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्लियर बात। कभी कंफ्यूज हो जाए कि ये कोई चार्ज नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके। अच्छा, अब हम PP ओवरलैपिंग का उदाहरण लेकर चलते हैं। हम इसका BF3 का उदाहरण लेते हैं। कौन सा, BF3 का, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बहुत महत्वपूर्ण है बोरान ट्राइफ्लोराइड का। अब इसको समझते हैं कैसे ओवरलैप करते हैं। हम B का लिखते हैं, बोरान, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5, 1s2 2s2 2p1। क्लियर। 1s2 2s2 2p1। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, दिस वन, ये 2s, ये px होगा भाई, ये py और ये pz। ध्यान दीजिए। क्लियर है।
और इसका इलेक्ट्रॉन एस में कितने 2 है, पी में कितने 1 है। क्लियर। अच्छा अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना 1, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस 1 इसकी बोरान की क्या वैलेंसी कितनी होगी 1 वैलेंसी होगी, जबकि 1 वैलेंसी नहीं क्योंकि BF6 लिखा है, सॉरी BF3, जबकि हम लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं ब्रोमीन कैसे होता है दिस 1, ये ट्राई वैलेंसी शो करता है। तो उस केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा, तो दिस 1 PX PY PZ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की बजाय ये यहाँ पर जंप कर जाएगा। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो 3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करा सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं कैसे। अब हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखते हैं फ्लोरीन का ना, ये होगा फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5 5 या 9। अब इसका फ्लोरीन का बनाते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर है। अच्छा फ्लोरीन कितनी है हमारे पास 3, तो 3 फ्लोरीन ये हो जाएगा हमारे 1 2 3 4 5। एक फ्लोरीन और बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। अच्छा एक ध्यान रखना अपोजिट स्पिन दिखाएंगे, इनकी स्पिन क्लॉकवाइज है तो इनकी स्पिन हम क्या दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो हमारा होगा ये क्या होगा 2p है ना, ये 2p, ये 2p इसका जो z है ये 2pz, ये px होगा, ये pz होगा, ये तो px py pz px py pz px py pz। ये जो pz है ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, और ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, और ये ओवरलैप करेगा इसके साथ। क्लियर है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग बन रही, यानी बोरान का जो होगा, बोरान का हमारा बोरान का ये कितना है 2s, बोरान का 2s एक फ्लोरीन के साथ, पहले वाले फ्लोरीन के साथ pz के साथ कर रहा है, यानी 2pz के साथ 2pz के साथ। ध्यान रखना 2s 2pz के साथ कर रहा है। फिर बोरान का ही 2px, बोरान का ये px 2p है ना, ये बोरान का 2px किसके साथ कंबाइन कर रहा है फ्लोरीन के pz के साथ, फ्लोरीन के 2pz के साथ, और इसका ये तो px है और बोरान का 2py इसके किसके साथ कर रहा है 2pz के साथ। क्लियर बात। इसका मतलब ये देख रहे जो है ना, ये pz और ये p और ये 2s और ये तो sp ओवरलैपिंग हो रही। इस बॉन्ड के बीच कौन सी ओवरलैपिंग है sp, और इस बॉन्ड के बीच कौन सी pp, और इस बॉन्ड और इस p के बीच कौन सी हो रही pp ओवरलैपिंग। एक एक बात ध्यान समझ लेना, क्योंकि हम वीडियो के बाद में हम एक स्पेशल टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे जो नीट और आपकी IIT JEE में होती है। कौन सी ओवरलैपिंग होती है p पाई डी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं ओवरलैपिंग। तो इस बॉन्ड के बीच कौन सी ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग, और इस बॉन्ड के बीच pp ओवरलैपिंग, और इस बॉन्ड के बीच pp ओवरलैपिंग होती है। तो BF3 की स्ट्रक्चर इस टाइप से बनती है। आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। ओके, तो हमने कितने टाइप के ओवरलैपिंग की बात करी, S ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एंड PP ओवरलैपिंग। ये हमारे एकेडमिक में आता है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया BF3 के, अब हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल कुछ और लेकर डिस्कस करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे P पाई D पाई ओवरलैपिंग और D पाई ओवरलैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट और IIT JEE के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ओवरलैपिंग की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहा होगा। यदि आपने वास्तव में इस वीडियो से प्राप्त किया कुछ मटेरियल, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के बीच इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।